हाय, आज हम लोग सीखेंगे लारावेल ऑथेंटिकेशन। लारावेल ऑथेंटिकेशन टू टाइप का होता है। एक होता है हम लोग का मल्टी रोल यूजर ऑथेंटिकेशन, एक होता है सिंगल रोल यूजर ऑथेंटिकेशन, या फिर एक को हम लोग कहते हैं मल्टी ऑथ लारावेल ऑथेंटिकेशन, एक होता है सिंगल ऑथ। मल्टी रोल मतलब जहाँ पर बहुत सारा यूजर टाइप होगा, जैसे कस्टमर होगा, फिर तुम लोग एडमिन है, सपोज स्टोर मैनेजर है, बहुत सारा यूजर होगा। एक होते हैं सिंगल मतलब सिंपल यूजर ऑथेंटिकेशन। आज हम लोग सीखेंगे सिंपल यूजर ऑथेंटिकेशन। उसके लिए हम लोग को कुछ चीज क्रिएट करना होगा। पहले हम लोग क्रिएट करेंगे एक लारावेल में कंट्रोलर क्रिएट करेंगे, php आर्टिसन मेक कोलोन कंट्रोलर, देन कंट्रोलर का नाम दे दो माई ऑथ इज माई कंट्रोलर नेम। सो मेरा कंट्रोलर क्रिएट हो गया जिसका नाम है माई ऑथ। देखो माई ऑथ का कंट्रोलर हो गया। अब इसके अंदर हम लोग एक फंक्शन लिखेंगे, तो पब्लिक फंक्शन, हम लोग का फंक्शन का नाम क्या देंगे, REG दे देते हैं अभी के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड मैं ऑलरेडी एक फॉर्म क्रिएट करके रखा था ब्लेड, क्योंकि देखो HTML सब लोग जानते हो, तो ये अलग से क्रिएट करने का कोई मतलब सिखाने का कोई जरूरत भी नहीं था। ये जो व्यूज जो है, व्यूज फोल्डर के अंदर जाएंगे, regpage.blade.php करके एक नेम ईमेल एंड पासवर्ड। क्यों नेम ईमेल पासवर्ड था, क्योंकि हम लोग का जो ऑलरेडी जब हम लोग माइग्रेशन किए थे, देखो नेम ईमेल एंड पासवर्ड कह के ऑलरेडी हम लोग का यूजर टेबल क्रिएट हो गया था, जिसके अंदर ये तीनों फील्ड था जिसको हम लोगों को फिलअप करना है। एंड जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, यूजर्स के लिए अलग से तुम लोग को मॉडल क्रिएट करने का जरूरत भी नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी यूजर्स के लिए मॉडल क्रिएट है। देखो नेम ईमेल एंड पासवर्ड, ये तीनों चीज हम लोग को बाहर से डालना होगा वाया फ्रॉम फिलेबल, ठीक है। तो नेम ईमेल पासवर्ड डाल दिया। अब इसके अंदर क्या होगा, रिटर्न करो किसको, व्यू को। कौन सा वाला व्यू का हम लोग को रिटर्न चाहिए, regpage.blade.php मेरा व्यू का नाम था, तो हम लोग कौन सा वाला चीज को रिटर्न लेंगे, regpage। तो अभी इसको रन करो। रन करने के लिए php आर्टिसन सर्व, तो ऑटोमेटिकली मेरा लारावेल रन हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, लोकल होस्ट कोलोन 8000 इस पोर्ट में हम लोग इसको रन करेंगे। तो मेरा देखो लारावेल इधर रन हो गया। अब हम लोग को ऐड उसको URL क्रिएट नहीं किया था ना, उसके URL भी क्रिएट करना होगा। तो URL के लिए हम लोग को उसका जो कंट्रोलर है उसको इधर इंपोर्ट कराना होगा। ये मेरा यूज हो गया। अब इसके बाद मेरा क्या है, किसी भी एक फंक्शन को ले लो, लेने के बाद हम लोग इस राउटिंग में डाल देंगे। इसका नाम देंगे REG कह के दे देंगे अभी के लिए। एंड इसका फंक्शन का नाम क्या है, REG, तो ठीक है। एंड ये REG के हम लोग का URL का नेम है। एंड क्लास का नेम मेरा क्या होगा, माईऑथ। तो मेरा URL क्रिएट हो गया। REG क्या है, हम लोग का URL है। तो देखो इधर हम लोग REG में हिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली मेरा एक फॉर्म आ गया, नेम ईमेल एंड पासवर्ड एंड साइन अप बटन है। तो नेम ईमेल पासवर्ड है। एंड इस फॉर्म का एक एक्शन चाहिए मुझे। एक्शन कौन सा पेज में एक्शन जाएगा वो देखेंगे। एंड मेथड, ऑब्वियसली ये कौन सा मेथड में जाएगा, पोस्ट मेथड में ही जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक नया पब्लिक फंक्शन का नाम लेंगे REGINS के फंक्शन का नाम ले लिया। अब इसके अंदर जाके हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट $r में रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इसके बाद हम लोग को क्या क्या चाहिए, $n इक्वल टू $r एरो वैलिडेशन वाला चीज मैंने प्रीवियस एक वीडियो में कर दिया था इंसर्ट क्वेरी में। अगर तुम्हें वैलिडेशन चाहिए तो वो इधर ऐड कर लो, ठीक है। नेम मेरा एक फील्ड है, $e इक्वल टू $r एरो, ईमेल मेरा एक फील्ड है, और क्या है, $p इक्वल टू $r एरो पासवर्ड, या फिर क्या डाला था मैंने, पास था, तो मेरा पास था। ये तीनों फील्ड मुझे इधर चाहिए। चल आया। अब पासवर्ड जो फील्ड है इसको मुझे हैश करवाना है। हैश के लिए तुम लारावेल हैश को यूज कर सकते हो, लारावेल हैश, ठीक है। लारावेल हैश के लिए हम लोग यूज करेंगे कौन सा चीज को, हैश के लिए अलग से हम लोग के ऊपर देखो हैश हम लोग उधर इंपोर्ट कर लेंगे। तो इधर अगर हैश को तुम इंपोर्ट कर लोगे तो कंट्रोलर के ऊपर, तो उसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं,
हैश मेक, इसके अंदर हम लोग पासवर्ड डालेंगे तो हैश हो जाएगा। एक ऑप्शन क्या है, ये जो हम लोग का हेडर है, इस हेडर को हम लोग यूज करेंगे इधर आके। उसके बाद जहां पर हम लोगों का क्या है पासवर्ड है, उसको मेक करके ले लेंगे। जैसे हैश मेक, ये मेरा पासवर्ड चला है। एक ये प्रोसेस है, हैश के ऊपर ऐड करो, हैश करो तो चलाएगा। अब एक बार इको करके देख लो मेरा पासवर्ड कैसा दिख रहा है, देखेंगे। ठीक है, RGINS के लिए हमें क्या करना होगा, एक इधर नया फंक्शन क्रिएट करना होगा, सॉरी राउटिंग RGINS, उसका जो फंक्शन का नाम भी RGINS है। अब एक किया है हम लोगों का कंट्रोलर का नेम है। अब इसके लिए हम लोग एक राउट नेम बनाना होगा। सपोज इसका नाम मैंने दे दिया नेम, इसका नाम दे दिया रजिस्ट्रेशन SIGNUP, साइन अप दे दिया। ठीक है, साइन अप क्या है, मेरा राउट नेम है। तो हम लोग इधर जाके इसका जो राउट है उसका नेम में डाल देंगे कौन सा चीज को, साइन अप, तो हो गया। तो साइन अप राउट में हिट करने से कौन सा चीज हिट होगा, RGINS करके URL हिट होगा। कौन सा मेथड में हिट होगा, पोस्ट मेथड में हिट होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग उस चीज को इधर रन कराएंगे। देखो उसका पासवर्ड हैश हो रहा है क्या ना, क्या देखो पहले 1 2 3 4, तो सॉरी मुझे और एक चीज चाहिए था, CSRF टोकन @CSRF। इसके बिना तुम लोग लारावेल में फॉर्म सबमिट नहीं कर पाओगे। तो 1 2 3 4 मेरा पासवर्ड है, तो उसका हैश पासवर्ड ऐसा आएगा। और एक ऑप्शन है, अगर तुम ये सारी चीज इतना तामझाम नहीं करना चाहते हो, इतना हेडर फाइल हैश फैश नहीं डालना चाहते हो, तो इधर सिंपली डाल दो BCRYPT bcrypt। कोई हेडर फाइल का जरूरत भी नहीं है, bcrypt डाल देने से डायरेक्टली ये जो पासवर्ड है वो देखो सेम ही हैश पासवर्ड में तुम्हारा कन्वर्ट होकर चला आएगा। तो हम लोग दोनों में से कोई भी एक चीज को कर सकते हो, मैं bcrypt से कर दे रहा हूँ। अब इसको हम लोग करेंगे क्या, डाटाबेस में इंसर्ट करेंगे। तो जो यूजर के मॉड्यूल था, उसको मॉडल को हमें क्या करना है, इंपोर्ट करना है। कहां पर, मेरा कंट्रोलर के अंदर। तो इस चीज को इंपोर्ट करो इधर आके, इसका नाम होगा यूज, इसके बाद मॉडल्स स्लैश, इसका नाम क्या है हम लोग का, यूजर। अब हम लोग क्या करेंगे, $obj इक्वल टू न्यू यूजर, $obj एरो नेम, डाटाबेस का फिल्टर नेम, $obj एरो ईमेल, डाटाबेस का फील्ड का नेम, $obj एरो डाटाबेस में क्या है, पासवर्ड है, इक्वल टू $p। तो चला आया। अब इसके बाद इसको सेव करो, $obj एरो सेव। तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद मैं चाहता हूँ रीडायरेक्ट करे कहां पर, लॉगिन में। तो उसके लिए मैं एक नया फंक्शन हम लोग क्रिएट कर लेंगे लॉगिन के लिए भी। तो ये जो रजिस्ट्रेशन वाला फंक्शन है, सेम ही चीज को कॉपी पेस्ट करो, इसका नाम चेंज कर दो लॉगिन। तो इस लॉगिन के लिए हम लोग एक पेज क्रिएट करेंगे जिसका नाम देंगे लॉगिन, एंड इसके लिए एक URL भी हम लोग को क्रिएट करना होगा जिसका नाम देंगे हम लोग लॉगिन ही दे देंगे। ठीक है, लॉगिन। अब इसका जो फंक्शन का नाम भी लॉगिन है, एंड इसका जो राउट नेम होगा, नेम, ये भी हम लोग डाल देंगे अभी के लिए लॉगिन, या फिर माई लॉगिन डाल देते। ठीक है, माई लॉगिन है मेरा राउट नेम। सो माई लॉगिन में हिट करने से लॉगिन में चला जाएगा। तो देखो अगर कोई सबमिट होने के बाद मैं चाहता हूँ रिटर्न कहां पर चला जाए, रीडायरेक्ट, रिटर्न रीडायरेक्ट कौन सा जगह चला जाए, राउट, राउट के अंदर होगा कौन सा चीज, ए वाला चला जाएगा कहां पर, लॉगिन में, माई लॉगिन में चला जाएगा। कहां, तुम अगर मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन का एक ब्लेड क्रिएट करना होगा। तो लॉगिन का ब्लेड कहां पर क्रिएट करोगे, इधर जाओ, राइट क्लिक, लॉगिन डॉट ब्लेड डॉट PHP, तो क्रिएट हो गया। रजिस्ट्रेशन का जो ब्लेड है सिंपली कॉपी करो, लॉगिन के अंदर जाके पेस्ट करो। इसका जो ओनली राउट
जो है उसको हटाओ एक्शन वाला, एंड इधर से कौन सा चीज चला जाएगा, नेम चला जाएगा उसका, साइन अप की जगह कर दो साइन इन, एंड इसको डाल दो लॉगिन। ठीक है अभी के लिए। तो अभी हम लोग का क्या है, अगर कोई किसी का नेम है, सपोज मेरा नेम डाल देता हूँ, ईमेल क्या है p@gmail.com डाल दो, पासवर्ड 1234। अब हम लोग कर रहे हैं क्या, साइन अप। तो साइन अप करने के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखो लॉगिन में मेरा रीडायरेक्ट करके चला आया। तो हम लोग का इस यूजर्स टेबल के अंदर क्या है, देखो मेरा रजिस्ट्रेशन हो गया एक हैश पासवर्ड से। तो अच्छा हो गया, मेरा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, लॉगिन भी चेक कर लेंगे। तो लॉगिन के लिए क्या होगा, हम लोग एक ऑथेंटिकेशन करेंगे। तो चेकिंग करेंगे जो यूजर जो है वो ठीक ठाक लॉगिन कर रहा है या फिर नहीं, वो चेक करेंगे। तो इसके लिए क्या करोगे, एक ले लेते हैं अभी के लिए, इतना तक ही ले लेते हैं। ठीक है, पब्लिक फंक्शन लॉगिन CHCK, लॉगिन चेक के एक फंक्शन ले लेंगे जिसके अंदर मेरा कौन सा चीज होगा, ईमेल एंड पासवर्ड आएगा। ठीक है, लॉगिन चेक। तो लॉगिन चेक के लिए हम लोग क्या क्रिएट करेंगे, एक यूआरएल क्रिएट करो अभी के लिए। तो यूआरएल कौन सा वाला यूआरएल होगा, पोस्ट मेथड में यूआरएल होगा, तो पोस्ट मेथड का एक यूआरएल क्रिएट करेंगे। लॉगिन चेक क्या है, मेरा फंक्शन का नाम है, तो वही मेरा यूआरएल का भी नाम, वही मेरा सब कुछ डाल देते। तो हम लोग का क्या होगा, लॉगिन ब्लेड का जो राउट नेम है, राउट यहाँ पर क्या डाल देंगे, लॉगिन चेक। तो कंप्लीट हो गया। तो फॉर्म सबमिट होने के बाद कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर चला आएगा ईमेल एंड पासवर्ड। अब हम लोग चेक करेंगे, ऑथ क्या कि मुझे एक हेडर फाइल चाहिए, क्या चाहिए, ऑथ हेडर फाइल चाहिए, जो इधर से मुझे मिल जाएगा, लारावेल ऑथ या फिर लारावेल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो ये जो हम लोग का हेडर है, इस चीज को मुझे चाहिए वाला, इस चीज को ले लो। लेने के बाद उसको यूज करो, कहां पर यूज करो, इसके ऊपर जाके उसको यूज कर दो। तो कंप्लीट हो गया। अब इस ऑथ को लेके अभी हम लोग इधर काम करेंगे। कैसे होगा, देख लो। इफ अगर ऑथ कोलोन अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके अंदर क्या है, मेरा ईमेल डाटाबेस का फील्ड का नेम, एरो मेरा जो फील्ड, ये जो वेरिएबल का नेम, कॉमा डाटाबेस का फील्ड का नेम, पासवर्ड, एरो मेरा इधर का जो वेरिएबल का नेम। अगर मेरा ये चीज ठीक ठाक है तो क्या होगा, मैं इधर दिखाऊंगा इको सक्सेस। एल्स में क्या होगा, इको एरर, या फिर एल्स में दिखाओ। अभी के लिए मैं रीडायरेक्ट कर देता हूं, कहां पर, लॉगिन में। तो रिटर्न रीडायरेक्ट राउट, कौन सा राउट में जाएगा, माई लॉगिन के जो राउट है, देखो इधर है, राउट का नाम क्या है, माई लॉगिन। तो माई लॉगिन राउट में रीडायरेक्ट होकर चला जाएगा, एरो विथ इसके साथ कौन सा चीज जाएगा, एक मैसेज जाएगा। मैसेज में क्या लिखा होगा, इनवैलिड लॉगिन लिखा होगा। क्या लिखा होगा, इनवैलिड लॉगिन लिखा होगा मैसेज में। तो ये जो मैसेज है, इस चीज को मैं लॉगिन ब्लेड के ऊपर जाके प्रिंट कराऊंगा। इफ अगर @if अगर सेशन कोलोन हैज होगा, कौन सा चीज, मैसेज होगा मेरे पास, @end if कंडीशन क्लोज होगा, तो इसके अंदर क्या होगा, h2 कंडीशन है। तो h2 टैग के अंदर मैं डालूंगा सेशन कोलोन गेट, इसको ले लो, कौन सा चीज को, जो मैसेज है उसको ले लो। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक बार गलत लॉगिन करके देखेंगे। कोई एक पासवर्ड दे दो भूल भाल, मारो साइन अप लॉगिन, देखो इनवैलिड लॉगिन आ गया। ठीक है, अगर मेरा कोई भी चीज, अगर पासवर्ड हो या फिर ईमेल हो, कोई भी चीज गलत है, तो साइन इन मारने के बाद देखो इधर चला आएगा इनवैलिड लॉगिन। देखो पहले इनवैलिड लॉगिन नहीं है, गलत कुछ डाल दो, फिर लॉगिन साइन इन करो, देखो इधर दिखाएगा तुम्हें इनवैलिड लॉगिन। तो मेरा काम हो गया, पहला वाला काम क्या है, इधर से मेरा
अगर इनवैलिड होगा तो रीडायरेक्ट हो जाएगा कहां पर, मेरा लॉगिन में। माई लॉगिन क्या है, माई लॉगिन है इस लॉगिन का राउट नेम, तो मेरा रीडायरेक्ट हो गया। इसके बाद मैसेज आएगा क्या, इनवैलिड लॉगिन करके मैसेज आएगा, वही मेरा इधर शो हो रहा है इनवैलिड लॉगिन। अगर सक्सेसफुल होगा तो क्या होगा, मैं चाहता हूं ये जो इसके अंदर जो जो चीजें जैसे sale.php है, इस चीज को अभी हम लोग डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ ये जो ऐड है, सेल है, एडिट है, इस पेज को लॉगिन करने के बाद ही कोई एक्सेस कर पाए, विदाउट लॉगिन कोई एक्सेस नहीं कर पाएगा, उसको मैं चाहता हूँ। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक मिडलवेयर को देखेंगे। मिडलवेयर क्या कहाँ है, मिडलवेयर है देखो तुम लोगों का, देखो HTTP मिडलवेयर। अब कार्नेल क्या चीज है, कार्नेल के अंदर ही मिडलवेयर रजिस्टर है। जैसे ऑथ कह के एक मिडलवेयर का एलाइज नेम है जिसका नाम है ऑथेंटिकेट मिडलवेयर। इस मिडलवेयर को ही हम लोग को चाहिए ऑथेंटिकेशन के लिए, तो उसके लिए हम लोग ऑथेंटिकेट मिडलवेयर में जाने, मिडलवेयर फोल्डर में जाके ऑथेंटिकेट मिडलवेयर। तो हम लोगों का अगर कोई लॉगिन नहीं है तो कौन सा पेज में रिडायरेक्ट करना चाहिए, लॉगिन में नहीं, हम लोग का राउट का नाम कौन सा वाला है अभी, माई लॉगिन। तो अगर कोई लॉगिन नहीं है तो उसको तुम रिडायरेक्ट कर दो कहां पर, इस ऑथेंटिकेट मिडलवेयर में लिखा हुआ है देखो, माई लॉगिन में रिडायरेक्ट कर दो, क्योंकि मेरा लॉगिन का राउट नेम क्या है, माई लॉगिन। अब हम लोग क्या करेंगे, इस मिडलवेयर को यूज करेंगे, जो मिडलवेयर का नाम क्या है, ऑथ, AUTH। AUTH का मतलब ही ऑथेंटिकेट मिडलवेयर है। कहाँ कहाँ यूज करेंगे, वेरी इजी है, जहां जहां तुम्हें चाहिए। जैसे सोचो मैं चाहता हूं ऐड वाला जो पेज है, मिडलवेयर, ठीक है, ऑथ मिडलवेयर। अगर कोई ऑथेंटिकेट करेगा तो ही कौन सा जगह वो एक्सेस कर पाएगा, ऐड को। तो वही मैं चाहता हूँ सिलेक्ट को भी तभी एक्सेस कर पाए, ठीक है, और वही मैं चाहता हूँ एडिट को ही तभी वो एक्सेस कर पाए। अगर और भी चाहिए सपोज इसमें एक्सेस कर पाए, डिलीट, जहां जहां तुम्हें चाहिए इसको डाल देना तो हो जाएगा। देखो जैसे मेरा सेल है, अब इसको एक्सेस करने के लिए जाओगे तो देखो एक्सेस नहीं हो रहा है डायरेक्टली, सेल को कोई डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएगा। मैं चाहता हूँ लॉग इन करने के बाद ये जो सेल स्टूडेंट है इस सेल में आए, तो लॉगिन होने के बाद आए, तो इसके लिए हम लोग इधर क्या लिखेंगे, रिटर्न रीडायरेक्ट। कहां पर रिडायरेक्ट होगा, राउट, उसका राउट नेम क्या है, सेल स्टूडेंट। तो देखो अभी हम लोग ठीक ठाक लॉगिन करेंगे, p@gmail.com 1234 मारो साइन इन, तो देखो मेरा चला है इधर। अब सेल के जगह देखो ऐड डालो तो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। अब देखो फिर से सेल डालो, देखो ओपन हो जाएगा। लेकिन दूसरा देखो यहाँ पर देखो नया टैब में इसको ओपन करो तब भी ओपन हो जाएगा, क्योंकि सेशन कहाँ पर स्टोर होता है, एक ब्राउजर के अंदर। अगर मैं नया ब्राउजर में जाएंगे हम लोग तो ये देखो तुम्हारा फिर से चाहेगा लॉगिन, तो नया ब्राउजर में जाने से उस ब्राउजर में सेशन नहीं है तो लॉगिन चल रहा है। अभी मैं बोलूंगा क्या, कौन सा लोग मतलब कौन सा यूजर लॉगिन किया उसका डिटेल मुझे दिखना है। तो ये जो सेल.php में ही हम लोग देखेंगे अभी के लिए। देखो अगर सेल में देखना चाहते हो तो उसके लिए जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर में भी देख सकते हो, क्रूड कंट्रोलर में सेल है। तो अगर कंट्रोलर के अंदर देखना चाहते हो तो देखो $u एक वेरिएबल ले लेते हैं, इसके अंदर ऑथ कोलोन यूजर फास्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज, इसका मतलब है पूरा यूजर का डिटेल चला है। एंड एक चीज ध्यान में रखना, इस हेडर फाइल को यूज करने का फिर से इधर, नहीं तो काम नहीं करेगा, ठीक है, ऑथ नहीं तो एरर दे देगा। ऑथ कोलोन यूजर, तो यूजर का पूरा डिटेल चला है। मैं इसका नेम पिन करना चाहता हूँ तो $u एरो नेम, तो यूजर का नेम ऐसे प्रिंट होगा। देखो जो लॉगिन के उसका नाम देखो इधर प्रिंट हो रहा है। अब अगर तुम इसका आईडी पिन करना चाहते हो तो आईडी डालो, तो देखो आईडी प्रिंट होगा। अगर तुम सपोज उसको ईमेल पिन कर ईमेल डालो तो प्रिंट होगा, तो ऐसा होगा। तो अगर यही चीज हम लोग प्रिंट करना चाहते हैं कहां पर जाके, मेरा व्यू पेज में, तो क्या प्रिंट होगा, ऑब्वियसली होगा। वही तो हम लोग को चाहिए, कहां पर जाए, व्यू पेज, सेलेस, इसके अंदर जाएंगे। मैं इधर एक इस पी टैग के जगह मैं एक h2 टैग दे रहा हूं, वेलकम
अब कौन सा चीज है, ऑथ कोलोन यूजर फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज एरो फंक्शन नेम, यूजर का नेम, सॉरी यार मैं इधर दिखाना चाहता हूँ डायरेक्टली। देखो जो लॉगिन किया उसका नेम आ रहा है पार्थो, क्योंकि मेरा देखो डाटाबेस में पार्थो ही उसका नेम। अगर उसका ईमेल दिखाना चाहते हो तो इधर नेम के जगह डाल दोगे क्या चीज, ईमेल, तो ईमेल आ जाएगा। अगर आईडी डाल दोगे तो कौन सा चीज आ जाएगा, आईडी आ जाएगा, ठीक है, तो ईमेल आ गया, तो ऐसा होगा। अभी लॉग आउट कैसे करेंगे वो भी तो हम लोग को करना है। लॉग आउट के लिए कुछ नहीं करना है, वेरी इजी। एक ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर में जाएंगे, पब्लिक फंक्शन, हम लोग का फंक्शन का नाम क्या है, कोई भी डाल दो, लॉग आउट करके डाल दो अभी के लिए, ऑथ कोलोन लॉग आउट फर्स्ट ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब हेडर लोकेशन कहां पर चला जाएगा, मेरा माई लॉगिन में। तो इतना था कि ये लॉग आउट और कुछ नहीं है। तो ये जो लॉग आउट है इसको मुझे राउटिंग करवाना है, तो राउटिंग कहाँ होगा, इधर चले आओ, आने के बाद इसका राउटिंग डाल दो, कॉपी पेस्ट, इसका नाम होगा लॉग आउट ही कर देते हैं अभी के लिए, लॉग आउट एंड इधर डाल देते हैं हम लोग माई लॉग आउट मेरा राउट नेम है। तो मैं चाहूंगा कोई अगर इसके नीचे मैं एक पीटैग ओपन क्लोज करूंगा, छोटा सा एक बटन बनाऊंगा, AHREF इक्वल टू राउट माई लॉग आउट स्लैश है, एक लॉग आउट मेरा बटन है, तो इसके एक क्लास होगा, क्लास देंगे btn स्पेस btn हाइफन डेंजर बूटस्ट्रैप का क्लास है। अगर कोई इस लॉग आउट में क्लिक करेगा तो क्या होगा, तो मेरा लॉग आउट हो जाएगा। कोई चीज btn स्पेलिंग मिस्टेक है, btn डेंजर, ठीक है। अभी इस लॉग आउट में क्लिक करने से लॉग आउट हो जाएगा। देखो इस पेज में जाके मैं इसको 10 बार रिफ्रेश करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन एक पेज से मैं इसको एक बार लॉग आउट कर दूंगा ना, तो सेशन कहां से चला जाएगा, मेरा पूरा ब्राउजर से। तो नेक्स्ट टैब में जाके एक बार रिफ्रेश करके देखो, ये भी लॉग आउट हो गया, तो मेरा रजिस्ट्रेशन लॉग इन लॉग आउट विथ सिंगल रोल ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे लारावेल ज्वाइनिंग, उसके बाद मल्टी रोल ऑथेंटिकेशन, ये सारी चीज हम लोग सीखेंगे, ठीक है। टाटा।